हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 5 फरवरी की थर्ड शिफ्ट हो चुकी थी। सॉरी, उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए। तो जितने भी क्वेश्चन हमें थर्ड शिफ्ट से मिल पाए हैं, हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदादत्त अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं? तो रोजर बिन्नी ये भारत देश के लिए खेलते हैं। रोजर बिन्नी भारत के लिए क्रिकेट खेलते हैं। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी का जन्म 19 जुलाई 1955 को बेंगलोर में हुआ था। वह भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर थे। उन्होंने 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का उल्लेख। इसके बारे में कुछ जानकारी। अनुच्छेद 42 राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को उचित वेतन, सुरक्षित वातावरण और श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करनी होती है। इस अनुच्छेद के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व राहत दी जाती है। नेक्स्ट था ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था? तो ये चार्टर अधिनियम 1793 के तहत पारित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर अधिनियम 1793 के जरिए पारित किया गया था। यह ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। इसका राइट आंसर चार्टर अधिनियम 1793 हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1793 से जुड़ी कुछ खास बातें। इस अधिनियम ने कंपनी के राजस्व, प्रशासन और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर कंपनी के शासन की निरंतरता सुनिश्चित की। अधिनियम ने वोटों का अधिकार सभी गवर्नर जनरलों को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया था? तो ये मिस्र देश की सेना ने भाग लिया था। 2023 में रिपब्लिक डे परेड में मिस्र की सेना ने विशेष रूप से भाग लिया था। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल-सीसी उस वर्ष मुख्य अतिथि थे। तो इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। नेक्स्ट था ये, इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य में लड़ा गया था? तो इसका आंसर था पश्चिम बंगाल। इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल राज्य से चुनाव लड़ा था।
उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 202 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल बांग्लादेश और 120 रनों से हराकर नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीत लिया। भारत के लिए यह लगातार तीसरा खिताब था। इससे पहले भारत ने 2012 और 2017 संस्करण में भी जीत हासिल की थी। नेत्रहीनों के लिए अभी तक आयोजित सभी 3 T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। नेक्स्ट था ये ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। सिंधु सबसे अधिक उल्लेखित नदी है और सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और कृष्णा नदी का उल्लेख 0 बार हुआ है, मतलब कि 1 बार भी नहीं। दिए गए विकल्पों में से सिंधु सबसे अधिक उल्लेखित नदी है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। तो इसका राइट आंसर 1 बार हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी पूर्व में यमुना और पश्चिम में सतलुज नदी के बीच बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये लोहा इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था? यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। लोहा इस्पात और राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 के अंतर्गत हुआ था। भारत सरकार ने 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग के कई प्रमुख संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि भारतीय उद्योग को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगचोलम ये मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा। पुंगचोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंगचोलम का शाब्दिक अर्थ है ड्रमों की गर्जना। यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। इस शैली में नर्तक एक ही समय में नृत्य करते हुए पुंग हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का एक रूप बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये 31 दिसंबर 1802 को वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ 31 दिसंबर 1802 को वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के जरिए बाजीराव द्वितीय ने अपनों अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र दिए थे। पेशवा ने अंग्रेजों को 6000 सैनिकों की टुकड़ी पूना में रखने की अनुमति दी। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती नदी और तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों का राजस्व अंग्रेजों को दे दिया।
नेक्स्ट था ये लालचंद्र शर्मा किस शैली से संबंधित हैं। तो लालचंद्र शर्मा हास्य व्यंग्य शैली से संबंधित हैं। लालचंद्र शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे जो विशेष रूप से हास्य व्यंग्य शैली से संबंधित थे। उनकी रचनाओं में तीव्र बुद्धिमत्ता और समाज के। नेक्स्ट था ये रानी मैथिया किस लोक नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो ये उमठ लोक नृत्य से जुड़ी हुई हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रानी मैथिया को कोडांगू कुर्ग की उन्माथत लोक नृत्य कला की प्रतिपादित हैं। कुर्ग पर्सन ऑफ द ईयर 2023 है। नेक्स्ट था ये गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी। तो ये 3 मंथ के लिए आई थी गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। यह योजना 3 महीने अप्रैल से जून के लिए लोगों की लागू की गई थी। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल मदद मिल सके, इस योजना के अंतर्गत अन्न और वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जैसे फ्री राशन और कैश ट्रांसफ़र। इस योजना के तहत सरकार ने गरीबों को फ्री अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति और अतिरिक्त सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट था ये हिंदी में नदी का पर्यायवाची क्या होगा। तो नदी का पर्यायवाची सरिता, आपगा, तरणी, तटनी, निर्झरनी, निम्नगा, कुलकषा, दरिया, वाहिनी, शैवालिनी। नेक्स्ट था पारलौकिक का विलोम क्या होगा। तो पारलौकिक का विलोम होगा लौकिक। नेक्स्ट था बिना वेतन के काम करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर था अवैतनिक, बिना वेतन काम करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये दही का तत्सम क्या होगा। तो दही का तत्सम दधी होगा। दधी इसका तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम शब्द है। तो अथ का विलोम शब्द इति है। नेक्स्ट था ये हस्त का विलोम शब्द है। तो हस्त का विलोम शब्द है वाम हस्त होता है। वाम हस्त हस्त का विलोम शब्द है। तो वीडियो कैसी लगी, जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।